केविन कहता है कि उसे कोई नहीं रोक सकता। अब दिखाते हैं थाइम की मॉम को, जिनका इंटरव्यू चलता रहता है, जो बिजनेस ठीक न चलने पर अपने पार्टनर को रेड कार्ड देती हैं। उसके बाद दोनों को साथ में डिनर करते हुए दिखाया जाता है। एक मेड गलती से ड्रिंक गिरा देती है, वे उसे जॉब से निकाल देती हैं। थाइम उन्हें देखता है, वे कहती हैं कि मैंने सुना है स्कूल में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। थाइम कहता है कि मैं हैंडल कर लूँगा। वे कहती हैं कि अगर तुम पर एक स्कूल कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फ्यूचर में कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। केविन और एमजे बातें करते रहते हैं। जो जितना रिच होता है उस पर उतना ही प्रेशर होता है। रास्ते में कोई आदमी थाइम से फास्ट कार चलाता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वह कार रोककर उन सबको हिट करना स्टार्ट कर देता है। केविन कहता है कि जितनी स्पेशल फैमिली में तुम होते हो तुम्हें उतना ही परफेक्ट बनना पड़ता है। रैन भी वहीं होता है और उसका भाई उसके लिए गिफ्ट पैक करते रहते हैं। वे बताते हैं कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए अपनी सेविंग से नए शूज खरीदे हैं। उन्हें लगता है कि पुराने शूज की वजह से ही तुम्हें स्कूल में प्रॉब्लम हो रही होगी। अब ये नए शूज तुम्हें नए रास्ते पर लेकर जाएंगे। गौरिया रैन के बारे में सोचती है और कहती है कि मैं हार नहीं मानूंगी। गेट पर खड़ी उसकी मम्मी भी खुश हो जाती हैं। गौरिया उन्हें अंदर ले आती है। गौरिया का भाई उसके शूज पर फ्लावर की पिक्चर ड्रॉ करता है। उसके बाद सब साथ में सेल्फी लेते हैं। नेक्स्ट डे गौरिया स्कूल आती है। लॉकर से सामान उठाते हुए उसके नए शूज पर कुछ गिर जाता है। वे उसे क्लीन करके पहनने वाली होती है पर स्टूडेंट्स उसका शूज लेकर भाग जाते हैं। सोशल मीडिया पर मैसेज आना स्टार्ट हो जाते हैं कि आज ये केस खत्म करना ही है। शूज को एक दूसरे के पास फेंककर सब उसे स्टेडियम की तरफ ले जाते हैं, पर स्टेडियम में एंट्री लेने से पहले थाइम वहां आता है। बाकी मेंबर्स भी वहीं होते हैं। थाइम कहता है कि मैं बोर हो गया हूँ और उसका शूज उठाकर उसे देता है। गौरिया लेने जाती है तो थाइम उसके शूज को कचरा बताता है और उसे कट कर देता है। गौरिया देखती रहती है। थाइम उसे डस्टबिन में डाल देता है और कहता है कि उसकी जगह वहीं थी और चला जाता है। गौरिया डस्टबिन से अपना शूज निकालती है और पहन लेती है। थाइम स्माइल करके कहता है कि क्या तुम इसे पहनोगी? गौरिया उसे हिट कर देती है। सब शॉक हो जाते हैं। गौरिया थाइम से कहती है कि तुम चाहते हो ना मैं गिव अप कर दूं, पर मैं तुमसे फाइट करने के लिए रेडी हूँ। थाइम उसे देखता रहता है। रैन भी स्माइल कर देता है। टीचर के आने पर सभी स्टूडेंट्स भाग जाते हैं। सोशल मीडिया पर सब कहते हैं कि गौरिया तो गई। F4 गुस्से में होंगे। गौरिया को थाइम के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। केविन गर्ल्स से फ्लर्ट करता रहता है और रैन को भी उनसे इंट्रोड्यूस कराता है। एमजे आकर बताता है कि थाइम को किक लगने वाली वीडियो वायरल हो चुकी है। केविन वीडियो देखकर कहता है कि वीडियो में थाइम ने कुछ नहीं किया तो सब लोग इस स्टूपिड लड़की को ही गलत कहेंगे। थाइम ये केस अपने आप हैंडल कर लेगा। एमजे कहता है कि मुझे इसी बात की टेंशन है कि वह कैसे करेगा। थोड़ी देर बाद एमजे को थाइम का मैसेज आता है कि मैं आज स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। गौरिया स्कूल जाती है तो कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं और एक काम होता है थाइम का। उसे लगता है कि वे लोग उसे मारने वाले हैं, पर वे लोग उसका मेकओवर स्टार्ट कर देते हैं और उसे रेडी करके एक रूम में छोड़कर चले जाते हैं। वह अपने आप को मिरर में देखती है। थाइम आकर कहता है कि स्माइल तो करो, मैंने तुम पर 5 मिलियन खर्च किए हैं। लो इसे मिलाकर 10 मिलियन हो गए। डेली बस से स्कूल जाना ठीक नहीं है। गौरिया कहती है कि तुम्हें कैसे पता मैं बस से स्कूल जाती हूँ। थाइम कहता है कि मुझे सब पता है और उसे उसकी हर एक्टिविटी की पिक्चर्स दिखाता है। गौरिया पूछती है कि तुम चाहते क्या हो? थाइम कहता है कि मुझे हिट करने के लिए सॉरी बोलते हुए वीडियो रिकॉर्ड करो, मैं ये सारी चीजें तुम्हें दे दूंगा। तुम इन्हें सारी जिंदगी भी अफोर्ड नहीं कर पाओगी। अगर सॉरी नहीं बोला तो मुझे नहीं पता स्कूल में स्टूडेंट्स तुम्हारे साथ क्या करेंगे। वीडियो रिकॉर्ड करो और हैप्पी एंडिंग पाओ, और फोन उसे देता है। गौरिया कहती है कि तुम्हें गिल्टी फील हो रही है, इसीलिए तुम मुझे ये चीजें दे रहे हो। सॉरी तो तुम्हें मुझसे बोलना चाहिए। थाइम उसे स्टूपिड बताकर कुछ बोलने वाला होता है, पर उससे बोला नहीं जाता। गौरिया वह वर्ड बोलकर उसे ही स्टूपिड बताती है। थाइम कहता है कि मैं थाई अच्छे से नहीं बोल पाता, जल्दी वीडियो रिकॉर्ड करो और बात खत्म। गौरिया कहती है कि मुझे तुम्हारी ये चीजें नहीं चाहिए, तुम पैसों से मुझे नहीं खरीद सकते, मुझे मेरी रेपुटेशन ज्यादा प्यारी है। थाइम कहता है कि सारी चीजें अच्छी हैं तो ले लो। गौरिया वहाँ से जाती है। थाइम उसे जबरदस्ती वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहता है तो गौरिया उसे हिट करके भाग जाती है। थाइम उसके पीछे आता है। बाहर का रास्ता ढूंढने के चक्कर में वह उसका पूरा घर देख लेती है। थाइम उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, 15 मिलियन या 20 मिलियन। वे उसे स्टूपिड बुलाती है। वह कहता है कि मुझे थाइम बुलाओ। तभी मेड आकर पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। उसकी मॉम भी आ जाती हैं और गार्ड्स को हैंडल करने के लिए कहती हैं। गार्ड्स गौरिया को बाहर ले जाते हैं। वे थाइम को देखकर वहाँ से चली जाती हैं। गौरिया बाहर आकर कहती है कि इस घर के लोगों में मैनर्स नहीं है। वह की से चेक करती है कि क्या ये इसी कार की है और शॉक होकर कहती है कि क्या इन लोगों से पंगा लेकर मैंने गलती कर दी। उसके बाद वह स्कूल आती है।
सब स्टूडेंट्स उसके बारे में बोर्ड पर उल्टी सीधी बातें लिखते हैं और स्कूल छोड़ने के लिए कहते हैं। टीचर आकर सबको सीट्स पर वापस भेज देती है। सोशल मीडिया पर मैसेज आ जाते हैं कि इसके तो 10 से भी ज्यादा बॉयफ्रेंड्स हैं और इसे तो बस रिच हस्बैंड चाहिए। गौरिया गुस्सा करके वॉशरूम के लिए बोलकर छत पर आकर चिल्लाना स्टार्ट कर देती है और डरते डरते चेक करती है कि रैन तो यहाँ नहीं है, वह वहाँ नहीं होता, पर पीछे से आ जाता है। गौरिया उसे उस दिन बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। थोड़ी देर तो वह चुप रहता है और उसके बाद पूछता है कि अगर तुम सुबह 5 बजे फ्रांस से चलो तो थाईलैंड किस टाइम पहुँचोगी। वह कहती है कि मेरे पास मेरा फोन नहीं है, पर तुमने क्यों पूछा। वह कहता है कि मुझे बस जानना था। गौरिया उसे ड्राइंग करते हुए देखती रहती है। गर्ल्स उन्हें देखकर कहती हैं कि ये रैन के साथ क्या कर रही है। गौरिया रैन का क्वेश्चन सॉल्व करती रहती है। कनिंग आकर पूछती है कि क्या कर रही हो। गौरिया उसे सब बता देती है और कहती है कि रैन बाकी F4 से अलग है। कनिंग कहती है कि क्या पता वही तुम्हारा प्रिंस हो। तभी हैना वहाँ आ जाती है। उसके बाद दोनों को बातें करते हुए दिखाते हैं। हैना उसे सॉरी बोलती है और पूछती है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। तभी उसे भूख लग जाती है। वह दोनों के लिए ड्रिंक्स लेकर आती है और कहती है कि अच्छा हुआ तुमने मेरी हेल्प नहीं की, वरना तुम भी प्रॉब्लम में आ जाती। रेड कार्ड वाली प्रॉब्लम मैं खुद सॉल्व कर लूंगी। हैना कहती है कि मैं ऑनलाइन तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। दोनों खुश होती रहती हैं। एमजे कहता है कि तुमने उसे किडनैप किया, वो तुम्हें अरेस्ट भी करा सकती है। टाइम गेम में हारने पर गुस्सा करता है। केविन कहता है कि केयरफुल रहना, अगर तुम्हारी सिस्टर को पता चला कि तुमने किसी को किडनैप किया तो तुम प्रॉब्लम में आ जाओगे। एमजे उसे रेड कार्ड कैंसिल करने के लिए कहता है। टाइम रैन से मिलने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। गौरिया रैन को मीरा की फोटो के पास देखती है और उसके पास आकर यहाँ आने का रीजन पूछती है। रैन कहता है कि तुम फिर से। गौरिया उसे बताती है कि अगर हम 5 बजे फ्रांस से चलेंगे तो रात को 10 बजे तक थाईलैंड आ जाएंगे। रैन स्माइल कर देता है और मीरा को देखता है। गौरिया कहती है किसी की वजह से मैंने स्कूल ज्वाइन किया है, ये परफेक्ट है, मुझे भी इसके जैसा बनना है। रैन उसे देखता है और उसके फेस से कुछ हटाता है और पूछता है कि क्या तुम मिल्क पी रही थी। वह हाँ कर देती है। रैन कहता है कि क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ। वह मना करती है। रैन उसके पास आकर कहता है कि झूठ मत बोलो। गौरिया कहती है कि मेरी फ्रेंड मेरा वेट कर रही है और बाय बोलकर चली जाती है। टाइम वहीं होता है और गौरिया को हैना के साथ देख लेता है। नेक्स्ट डे हैना के लॉकर में रेड कार्ड होता है। सब स्टूडेंट्स उसे देखते हैं। गौरिया को भी पता चल जाता है कि हैना को रेड कार्ड मिला है। हैना को भी स्टेडियम में ले आते हैं और उसके बाल काटने वाले होते हैं। तभी गौरिया वहाँ आ जाती है और कहती है कि तुम्हारा टारगेट मैं हूँ ना, तुम इसे क्यों परेशान कर रहे हो। सब उन्हें हिट करना स्टार्ट कर देते हैं। टाइम सबको रोक देता है और गौरिया के पास आकर कहता है कि अगर तुम अपने बाल कट कर लो तो मैं तुम्हारी फ्रेंड को छोड़ दूंगा, या तो बाल काटो या हार मान लो। गौरिया उसके पास जाकर कहती है कि तुम बस एक बिगड़े हुए अमीर लड़के हो और बाल कट करना स्टार्ट करती है। टाइम उसे देखता है। तभी रैन आकर कहता है कि तुम्हारा आंसर रॉन्ग था। केविन और एमजे रिलैक्स हो जाते हैं। रैन गौरिया के पास आकर कहता है कि हम थाईलैंड 10 बजे नहीं 9 बजे पहुंच जाएंगे। गौरिया उसे सॉरी बोलती है। टाइम वहाँ से चला जाता है। केविन सबसे कहता है कि गेम ओवर हो चुका है। रैन भी चला जाता है। थोड़ी देर बाद गौरिया छत पर आती है, पर रैन वहाँ नहीं होता और सोचती है कि उसने मेरी हेल्प क्यों की। टाइम घर पर गुस्से में होता है। सोशल मीडिया पर गौरिया के सपोर्ट करने वाले बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट डे स्कूल में गर्ल्स गौरिया को सॉरी बोलती हैं और कहती हैं कि पूरे स्कूल की नज़रों में तुम हीरो हो, हमने तो बस तुम्हें परेशान करके F4 की बात मानी, प्लीज हमें माफ कर दो। गौरिया उन्हें माफ कर देती है। वे गर्ल्स कहती हैं कि F4 के साथ लड़ाई में हम तुम्हारे साथ हैं। चलो उन्हें एक्सपोज करने के लिए कुछ फेक अकाउंट बनाते हैं। हैना कहती है कि हमने बनाए हुए हैं। हैना उन्हें ग्रुप में ज्वाइन कर लेती है। गर्ल्स उसे बताती हैं कि मीरा फ्रांस से वापस आ रही है तो कल पार्टी है, तुम भी चलो। गौरिया कहती है कि मेरे पास पार्टी के लिए ड्रेस नहीं है। गर्ल्स कहती हैं कि छोटी सी पार्टी है, कुछ भी पहन लेना। कनिंग भी गौरिया को पार्टी अटेंड करने के लिए कहती है। गौरिया बताती है कि हैना नहीं आ रही है, पार्टी में F4 भी होंगे। कनिंग कहती है कि रैन तुम्हें प्रोटेक्ट कर लेगा और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वह मान जाती है। उसकी फैमिली भी सुनकर खुश हो जाती है। उसकी मम्मी कहती है कि चलो तुम्हारे ड्रेस चूज करते हैं। उसका भाई मेकअप का सामान भी अरेंज कर लेता है। उसकी मम्मी उसे ड्रेस दिखाती हैं। उसके डैड उसे दूसरी ड्रेस दिखाते हैं। गौरिया कहती है कि इतनी टेंशन मत लो, छोटी सी पार्टी है। उसके डैड कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए एक चांस हो सकता है। उसका भाई कहता है कि फिर से अमीर लड़के वाला टॉपिक। उसकी मम्मी उसे हिट करके कहती है कि क्या पता कोई प्रिंस तुम्हें मिल जाए तो तुम्हें पार्टी में प्रिटी दिखना होगा। और रैन का स्टेटस देखकर कहती है कि मेरा प्रिंस।